वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। देखिए, वीडियो में जो हमने बात की थी कि एक रिबाउंड लगता है, रिबाउंड आया। ओके, सो प्रेडिक्शन करेक्ट था। बट क्या इतना रिबाउंड एक्सपेक्टेड था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था एटमेक्स 16,000 16,100 तक एक बार के लिए जाएगा। मैक्सिमम जो रिबाउंड लग रहा था वो 16,300 लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर 16,300 तक एक बार के लिए जाएगा। लेकिन जो आज का मूव आया वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं कि क्या सेटअप है, क्या क्या चीजें हैं। ओके, ग्लोबल मार्केट, बाकी सेटअप, सारी चीजों को एक बार के लिए देखते हैं। ये डाउ जोन्स है। देखिए, पहले एक चीज समझते हैं। डाउ जोन्स पे एक बना हैमर बहुत करेक्ट होने के बाद में 32,600 और 31,200 ऑलमोस्ट इसका नीचे का लेवल है। तो अगर इस हैमर के ऊपर हम लोग जाते हैं, मतलब डाउट जाता है 32,800 के ऊपर, तो शायद कुछ और अपमूव देखने को मिल सकता है। एक बार टेक्निकल बात कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल बात भी करेंगे। ओके, एस&पी में भी देखेंगे तो इसमें एकदम परफेक्ट हैमर बना है। नेस्डेक को देखेंगे, हैमर नहीं है लेकिन एक काइंड ऑफ डोजी इसमें भी बनी है। विक्स नीचे आया, ये थोड़ी अच्छी चीज है। 25 के नीचे विक्स आ गया है। ये मैं वीकली कैंडल देख रहा हूँ सारी। और जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो है डॉलर इंडेक्स, जो 105 से 103.3 पे आ रहा है। ओके, सो देखिए, हैमर बन रहा है, थोड़ा अप मूव आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं। कुछ प्लस की बात कर लेते हैं, कुछ माइनस की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव फैक्टर क्या है? मैंने क्या कहा था कि जब ये सेल ऑफ रुकेगा, सबसे पहला सिग्नल आएगा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 105 के पास जाने के बाद कूल ऑफ होने के सिग्नल दे रहा है। और अगर ये 102 के नीचे जाके सस्टेन करेगा, दैट मीन्स ये 100 तक जाने की तैयारी कर रहा है। उस केस में हम मान सकते हैं कि शायद पीक हो गया है डॉलर का। ओके, सो सिग्नल थोड़े मिले, बाइंग भी आई, अच्छी बात है। जो विक्स है, कूल ऑफ हो रहा है, ये भी ठीक बात है। सारी चीजें ठीक चल रही है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए उसी के साथ में क्रूड को। क्रूड चल रहा है 114 पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं। अब देखिए हो क्या रहा है, दो तीन चीजों को समझिए। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो रैली हुई, सारी बात ठीक है। सॉरी, कहीं भी क्या फंडामेंटल कुछ शिफ्ट हो रहा है? बहुत मुश्किल है। आप एक चीज देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि फंडामेंटल कुछ शिफ्ट हो रहा है। एनर्जी बास्केट को आप देखिए, गैस के प्राइस का क्या हाल हो रहा है, क्रूड का क्या हाल हो रहा है। ओके, और जो पैसा मार्केट से निकलेगा वो तो निकलना ही है। ओके, तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बहुत सा पैसा साइड लाइंस पे भी आ गया है इतने सेल ऑफ के बाद में, जो कि मार्केट में घुस सकता है वापस। उस वजह से मार्केट थोड़ा अपने आप को रिबैलेंस कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। मुझे रैली देखिए 16,300 क्रॉस करेगा, हो सकता है 16,400 450 भी एक बार के लिए चला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उस रैली में आप लोगों को एक बार के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत की स्टोरी बहुत 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 अच्छी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने को मानते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है अगस्त तक, सितंबर तक शायद मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा और उसके बाद एक डिसाइसिव मूव दे सकता है। लेकिन पूरे ग्लोबल मार्केट में एक वैल्यूएशन रीसेट का गेम चल रहा है। जैसे आप आईटी को देखेंगे, जितने भी आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक थे, लेकिन अगर उनका पी ज्यादा था तो वो स्टॉक करेक्ट हुए हैं। ओके, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएशन रीसेट का गेम चल रहा है। आज का मूव बहुत हद तक लग रहा था आएगा, लेकिन इस मोमेंटम का, इस इतने बड़े स्केल का मूव आएगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो एकदम आउटलाइन है ये वाली चीज। सो थोड़ा सा कॉशियस आपको प्ले करना है। ये बात हो गई निफ्टी की। कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है मैक्सिमम 300 400 की। 300 तो देखिए हो ही गया ऑलमोस्ट, तो 400। और अगर एक बार क्या हल्की शॉर्ट कवरिंग आती है तो आप 400 450 का रेंज मान सकते हैं। उससे ज्यादा मुझे अभी नहीं लग रहा है कि ये जा सकता है। अगर जाएगा तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक बार के लग रहा है 34,800। जैसे आपको निफ्टी का लेवल दिया वैसे ही बैंक निफ्टी का लेवल है 34,800, क्योंकि उसके बाद एक सप्लाई जोन स्टार्ट हो जाएगा, सेम निफ्टी में जो लेवल दिया उसके बाद में और सेम बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा इशू इन लेवल्स के बाद आ सकता है। ये बात होगी दोनों इंडेक्स की। ऊपर के लेवल में मुझे लगता है अगर फंसे हुए हैं तो पोजीशन थोड़ी हल्की कर लीजिए।
अपनी ट्रेडिंग पोजीशन जो भी है आपकी, अ, या फिर आप जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हल्का कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वालों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं एफआईज क्या करके गए हैं। तो आप देखिए, लॉन्ग एक्सपोजर काटा है, शॉर्ट भी काट के गए। कोई लॉन्ग करके नहीं गए, इंडेक्स में 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए, लेकिन शॉर्ट ज्यादा अनवाइंड किए हैं। ये जो एक्चुअली लग रहा है कि रैली थी, अगर आज भी देखेंगे कैश में सेल ही करके गए, तो ये लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। फ्रेश बाइंग अभी तक तो इनकी तरफ से दिख नहीं रही है। कल के डेटा में था, लेकिन आज थोड़ा कवर करके गए। स्टॉक में अच्छा लॉन्ग लेके गए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए हैं। कॉल लॉन्ग, ये थोड़ा अच्छा डेटा है, 35,000 कॉल लॉन्ग है और करस्पॉन्डिंग कोई कॉल शॉर्टिंग का डेटा नहीं है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, दिन में मैंने बताया था कि कॉल शॉर्टिंग नहीं हो रही है आगे की कॉल्स पे, तब 16,100 से 150 के बीच में था आई थिंक निफ्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 16,250 के ऊपर जाके बंद हुआ है। पुट 48,000 लॉन्ग है, लेकिन 80,000 पुट बेच के गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो इस वीकली एक्सपायरी तक तो मुझे लगता है कि 16,000 एक बेस हो गया है, और 16,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस डेटा के बेसिस पे लग रहा है। ओके, आज कोई स्टॉक नहीं लेंगे, क्योंकि डेटा इतना कोई बहुत ज्यादा बुलिश निकल के नहीं आया है। जैसा ऐसा होना चाहिए था कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के बाद में बहुत बुलिश डेटा होना चाहिए था, वैसा बहुत बुलिश डेटा नहीं है। क्या अब मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल है? वो भी नहीं है। इंडेक्स की जो शॉर्ट पोजिशन थी वो भी कम हो गई हैं, जो पुट कॉल रेशो था वो भी बढ़ के आ रहा है। तो उतना फेवरेबल नहीं है, मैं कहूँगा हेज करके प्ले कीजिए, और शायद एक दो दिन रुकिए। एक वजह और है रुकने की, फेड चेयर एक बार एड्रेस करेंगे, एक कमेंट्री देंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर वो फिर से कुछ हॉकिश बोल गए तो हो सकता है वापस से सेल ऑफ स्टार्ट हो जाए, या ज्यादा कुछ नहीं तो डाउन हो सकता है, एक बार के लिए कूल ऑफ कर जाए। ओके, सो थोड़ा पेशेंस के साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा। अभी कोई ट्रेड नहीं है, कल जैसे आपको बताया था लॉन्ग था वो था। अभी कोई क्लियर ट्रेड नहीं है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे। ओके, और हेज के थ्रू प्ले करेंगे। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।